साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आज आपको इस 15 मिनट की शो में एक बेहतर टॉपिक बताने वाला हूं और आज के बाद इस टॉपिक में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आपका नहीं रहेगा। आज हम आपको बताएंगे इस क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली निकाला कैसे जाता है, उस पर आज के क्लास में ज्यादा फोकस होगा। तो आप सभी लोग इस 15 मिनट की शो में रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छी तरीका से समझेंगे, क्योंकि आपसे जब एग्जाम में अभिक्रिया से सवाल पूछा जाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया में कितना टाइप है, कभी रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, तो कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, कभी अवकरण के बारे में, तो कभी किसी के बारे में, तो कभी किसी के बारे में पूछ दिया जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम खल्लास करने वाले हैं। संपूर्ण जो है टॉपिक जो है आज खल्लास होगा आपके इस कक्षा में, तो जरूर बने रहेंगे लगातार इस 15 मिनट तक मेरे साथ, और 15 मिनट के बाद इस टॉपिक में कोई भी परेशानियां जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। साथियों एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ऑफिसर्स एकेडमी टीआरई 4.0 के लिए नया बैच ऑफलाइन लॉन्च कर दी है। 20 जनवरी से यह बैच आ रही है। कब से साथियों? तो 20 जनवरी से नया टोला वाले सेंटर जो हम लोग का है वहां यह बैच आ रही है, जिसकी मोबाइल नंबर आपके पास है। इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इस 20 जनवरी वाले बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि उसकी टाइमिंग निर्धारित है 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो आपको पीएन एंग्लो स्कूल के जस्ट बगल में हमारी ये बैचेज है जो कि आपको मिल जाएगी। हमारी ऑफिस है जहां पर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो साथियों मैं स्टार्ट करता हूं और आपको सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि आज सबका इक्वेशन भी मैं लिखते जाऊंगा, ताकि इक्वेशन से भी मतलब ये समीकरण से भी आप चीजें बिल्कुल क्लियर करते चले जाएंगे। तो आइए साथियों मैं बात करता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें आपको क्या होता है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अवकरण की अभिक्रिया जो है साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब सपोज करिए साथियों एग्जाम में यदि ये सवाल पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो सिंपली आप क्या जवाब दोगे कि एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है और अवकरण की भी अभिक्रिया होती है। तो जिसमें ऑक्सीकरण 42 उनका 36 से होगा 32। चलिए साथियों तो बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें आपको ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया होती है और अवकरण की भी अभिक्रिया होती है। मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं जो है ये साथ साथ होती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। साथियों उसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब यदि बात किया जाए कि भाई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है और अवकरण की अभिक्रिया हो रही है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण की यदि बात किया जाता है तो मैं आपको बता दूं साथियों कि यदि कोई धातु रहता है तो आपको पता है कि धातु क्या होता है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि आप किसी मेटल की बात करते हैं, आप किसी धातु की बात करते हैं, तो धातु पर प्लस चार्ज रहता है, धातु पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। यदि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो है अभिक्रिया को संपन्न करता है, तो धातु जहां भी रहेगा उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। और यदि अवकरण की बात किया जाता है तो आपका अधातु क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अधातु आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अभिक्रिया संपन्न करता है। अतः जहां अधातु होगा उसमें आपको अवकरण की अभिक्रिया होगी। तो स्पष्ट हो चुका है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगा तो आप ये क्लियरली समझिएगा कि उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। उसे ऑक्सीक धातु में अधातु के बीच होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और उसमें अवकरण रिएक्शन भी होगा। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इजीली आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज करिए मैग्नीशियम जो है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अब ये मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है कि मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ये क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इस तरीके से दोनों मिलकर क्या करता है कि MgCl2 का निर्माण करता है। तो स्पष्ट है कि यहां पर आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगा। यदि धातु के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुआ और ये अधातु है तो इसमें क्या हो जाएगा,
तो इसमें आपका अवकरण की अभिक्रिया हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ जाना जाता है। क्लियर हो चुका, मैं उम्मीद करता हूं 100% आपको जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है और इसका एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप सभी लोग साथियों इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हर दिन एक नए नए टॉपिक को लेकर आएंगे। कल आपके बीच हम आपको लेकर आए एक बेहतर टॉपिक लेकर आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हर दिन हम एक से एक बढ़कर टॉपिक जो है आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग लगातार जो है इस सेशन में बने रहिएगा और उम्मीद करिए साथियों की यदि आप 15 मिनट की शो रेगुलर देख लेते हैं तो हर टॉपिक आपके एग्जाम तैयारी 4 से पहले मैं क्लियर करवा दूंगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं नजर आएगी और आपका विश्वास रखिए कि साथियों आपका रिजल्ट भी निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन ये 15 मिनट लगातार इस सेशन को देखिएगा और ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन यहां से क्लियर हो चुका है। अब यदि बात करते हैं अवकारक और ऑक्सीकारक क्या है तो ध्यान रखिएगा अवकारक की बात किया जाता है तो अवकारक का मतलब होता है वैसा तत्व जो अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। अवकारक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जो अवकरण की अभिक्रिया में स्पष्ट आप लिखा देख सकते हैं कि वैसा तत्व जो अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है उसे अवकारक कहा जाता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है? अवकारक। मतलब कि अवकरण की अभिक्रिया में जो सहायता प्रदान करता है, अवकरण की अभिक्रिया में जो मदद पहुंचाता है वो अवकारक कहलाता है। तो सवाल यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कौन अवकरण की अभिक्रिया में मदद पहुंचाता है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो है धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धातु जो है अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। धातु अवकरण की अभिक्रिया में बात किया जाएगा साथियों तो धातु जो है यह अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। अभिक्रिया में साथियों जो है सहायता प्रदान करता है। तो अब स्पष्ट हो चुका है सहायता प्रदान करता है। यह क्लियर हो चुका है कि धातु ही अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। अतः सभी धातु क्या कहलाएगा? अवकारक कहलाएगा। यानी आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सभी धातु अवकारक कहलाता है। सभी धातु क्या कहलाते हैं साथियों? सभी धातु अवकारक कहलाता है। सभी धातु अवकारक कहलाता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है। सभी धातु की बात करेंगे तो सभी धातु क्या कहलाएगा? अवकारक कहलाएगा। चाहे आप सोडियम की बात करेंगे, पोटेशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे, लिथियम की बात करेंगे, सीजियम की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे, ये सब क्या है? ये सब आपको क्या करता है? तो ये सब अवकरण की अभिक्रिया में हेल्प करता है, अवकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसलिए साथियों जो है इसे अवकारक के नाम से जाना जाता है। अब यदि ऑक्सीकारक की बात किया जाता है तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है एक वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि ऑक्सीकारक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा जाता है भाई? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये साथियों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जब ये ऑक्सीकारक कहलाता है तो स्पष्ट है ये वो प्रक्रिया में शामिल अन्य पदार्थों में उसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या स्वीकार करके क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। मतलब यह स्पष्ट है कि जो आपको ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में रिडक्शन रिएक्शन में जो सहायता प्रदान करता है उसे अवकारक कहा जाता है। अर्थात जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात ऑक्सीकारक में क्या होता है? कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप पता कर लीजिए, जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात होती है। इलेक्ट्रॉन यदि साथियों ग्रहण करने का बात होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण साथियों जो है अधातु करता है। यानी आपका नन मेटल जो होता है, अधातु जो होता है, ये अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अधातु को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सभी अधातु ऑक्सीकारक कहलाता है।
सभी अधातु ऑक्सीकारक कहलाता है। स्पष्ट हो चुका है। यदि सभी अधातु की बात करते हैं, चूंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अभिक्रिया को संपन्न करता है, तो अधातु क्या कहलाएगा? तो आपका ऑक्सीकारक कहलाता है। और यह क्लियर हो चुका है कि सभी अधातु ऑक्सीकारक कहलाता है। अधातु चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जैसे कार्बन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये सब का सब साथियों अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अभिक्रिया संपन्न करता है, अर्थात इसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो एक ऐसा पदार्थ जो या एक वैसी प्रतिक्रिया जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके अभिक्रिया को संपन्न करवा देती है, वो आपका तत्व जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक कहलाता है। और सभी धातु की बात करेंगे तो वो अवकारक कहलाता है। तो सभी अधातु की बात करेंगे, सभी नॉन मेटल की बात करेंगे तो सभी अधातु क्या कहलाता है? तो आपका साथियों ऑक्सीकारक कहलाता है। अब यदि हम बात करें साथियों, तो अगली चीज से पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती पीआरटी 125 के लिए बैच लॉन्च हो चुकी है। ऑफिसर एकेडमी ने बैच लॉन्च कर दिया है और इस बैच में आपको फुल कोर्स जो है मात्र 999 में मिलेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मात्र 999 में यह बैच तो कंप्लीट पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावे आपको 5000 से प्लस प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपको आपके ऐप में डिस्कशन करवाया जाएगा और एनसीईआरटी माइंड मैप वगैरह जो है ये भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो समझिए आपके लिए बैच साथियों जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। और आप चाहते हैं 100% अपनी सफलता, तो इस बैच को जरूर परचेज कर ले, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करेगी। अब यदि साथियों बात किया जाए तो अवकरण के कुछ यहां पर जो है विशेषता लिखा हुआ है जिससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। तो लाइन बाय लाइन इस विशेषता को आप लोग देख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानियां नहीं हो। अब यदि बात किया जाए साथियों तो अवकरण में कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में निम्नलिखित विद्युत धनात्मक अवस्था अथवा उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में क्या करती है? परिवर्तन होता है। अवकरण में कोई भी परमाणु या अन्य इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आपको ग्रहण करता है या फिर क्या करता है? वो स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद क्या करता है? धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में जो है वो आपको परिवर्तित होता है। फिर यदि बात किया जाए तो अवकरण की एक अन्य परिभाषा अन्य दे सकते हैं कि किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन या धातु से संयोग होता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? उस पदार्थ में अवकरण होती है। क्योंकि आपका धातु क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो अधातु जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब कोई अधातु धातु से अभिक्रिया करेगा तो आप उसे अवकरण की अभिक्रिया की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के दो विपरीत पहलू हैं। आप कह सकते हैं जैसे जिसमें ये धातु में ऑक्सीकरण होता है तो अधातु में क्या हो जाता है? अवकरण होता है। मतलब ये दोनों हमेशा जो है एक दूसरे के अपोजिट अभिक्रिया होती है, एक दूसरे के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया जो है उसी को हम लोग साथियों अवकरण के नाम से जानते हैं। अब यदि ऑक्सीकरण की बात किया जाता है तो ऑक्सीकरण में मैंने क्लियर कहा दिया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या फिर किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग करता है या फिर कोई पदार्थ कह सकते इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो है अभिक्रिया को संपन्न करता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। अतः स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने वाले ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे आपका कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। आपको पता है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है? 2CaO का कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसमें आपने देखा एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है यह एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। सपोज करिए ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा रहता है और आपसे पूछता है कि 2Ca प्लस O2 तीर का निशान 2CaO में बताइए कि ऑक्सीकरण किसमें हुआ। देखिएगा कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछता है कि बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण किसके अंतर्गत हुआ है, तो आप बताइएगा कि इसमें आपका कैल्शियम जो है धातु है, आपको पता है, यानी यहां कैल्शियम में ऑक्सीकरण होता है। किसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुआ है? तो यहां पर साथियों आपका कैल्शियम जो है कैल्शियम में, यहां कैल्शियम में ऑक्सीकरण हुआ है। कैल्शियम में क्या हुआ बाबू रे?
तो कैल्शियम में यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जो है आपको इस तरह से। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि लोहे की चीज जो है उसमें जंग लग जाता है, कोई भी लोहा का वस्तु देखिएगा उसमें जंग लग जाता है। तो वो जंग लगता क्यों है? क्योंकि वो लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, उसमें नमी का धूलकण का अभिक्रिया होता है तो जंग लग जाता है। तो यह भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। जब आतिशबाजी होती है, बमबारी होती है, तो धातु का चीजें जो है काफी धूमिल हो जाती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय को टूटता है, तो वो सब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऐसा होता है। या फिर जो है फल जो है भूरे और नरम हो जाता है, या मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये जितना भी प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा प्रक्रिया किसका है? तो ये सारे के सारे प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण का है। अब आपसे पूछा जाए लोहे के वस्तु में जंग लगने के बाद में, या फल भूरे और नरम होने की बात, मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की बात, तो ये तमाम एग्जाम्पल जो होगा किसका हो जाएगा? तो साथियों ऑक्सीकरण का हो जाएगा। मैं साथियों आपको बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 की बात करेंगे, 2.0 की बात करेंगे या 3.0 की बात करेंगे। द ऑफिसर्स एकेडमी का जलवा रहा है और एक शानदार प्रदर्शन रिजल्ट में रहा है। तो आप भी विश्वास किए हैं ऑफिसर एकेडमी पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों छात्र को सफलता मिली है ऑफिसर एकेडमी से, और आप यदि लगातार हमारे सेशन से बने रहेंगे, लगातार ऑफिसर एकेडमी के हर क्लास को, चाहे ऑनलाइन का क्लास हो, ऑफलाइन का क्लास हो, या फिर आप पेड की बैचेज हो, यूट्यूब का क्लास हो, इसको लगातार आप लोग देखते रहेंगे और खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपकी भी सफलता मिलेगी, आप भी किसी सरकारी विद्यालय में जाकर शिक्षक बन जाएंगे। चलिए तो आज हम सेवा रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी तो सेवा को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।